रिलेशन मोबाइल शॉप के मालिक ने आखिर क्यों बिगाड़ा अपना रिलेशन। पिता की मौत के बाद पुत्र को अपना फर्ज निभाना था और जो कर्ज लिया था उसे चुकाना था। ऐसा क्या लालच आया मन में जो वो मुकर गए और बिगड़ गए रिलेशन। उदयपुर के एक नामी मोबाइल शॉप के मालिक के बेटों ने अपने पिता द्वारा लिए गए उधार लाखों रुपए नहीं देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल आनंद बजाज पिता अमृतलाल बजाज निवासी जीवन तारा ने उमराव सिंह राव पिता राम सिंह निवासी गोविंद नगर सेक्टर 13 से पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में आने वाले प्रॉफिट को आधा आधा बांटना तय किया, लेकिन बीड़ी का बिजनेस किसी कारणवश बंद हो गया। इसके बाद भी आनंद बजाज लगातार उमराव राव से टुकड़ों टुकड़ों में लाखों रुपए उधार लेते रहे, लेकिन उधार लिए गए पैसों की जानकारी उनके बेटे मोहित बजाज और जुगल बजाज को नहीं देने की बात करते रहे। इसके कुछ समय बाद आनंद बजाज की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत बिगड़ने की जानकारी जैसे ही उमराव सिंह राव को लगी तो वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचे और आनंद बजाज की तबीयत के बारे में जानकारी ली। इस दौरान आनंद बजाज के दोनों बेटे मौजूद थे। उमराव सिंह राव ने बताया कि बातचीत के दौरान आनंद बजाज के दोनों बेटों को पैसों के लेन देन के बारे में जानकारी दी गई। उसी दौरान दोनों बेटों ने पिता के ठीक होने के बाद पैसों का लेन देन करने और देने का वादा किया। आनंद बजाज कुछ समय बाद ठीक हो गए और छुट्टी होकर अस्पताल से घर चले गए। समय निकलता गया और मोहित बजाज और जुगल बजाज के पिता आनंद बजाज द्वारा लिए गए रुपयों के लेन देन को लेकर बात चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद बजाज अपना हरा भरा घर छोड़कर भगवान के पास चले गए। इसके कुछ समय बाद ही मोहित बजाज और जुगल बजाज अपने पिता द्वारा लिए गए रुपये देने से मुकर गए। हालांकि पीड़ित उमराव सिंह राव की ओर से इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर पुलिस मामले में जांच कर रही है। उमराव सिंह नाम है मेरा, पिताजी राम सिंह जी, और राजस्थान रोडवेज में मेरे पिताजी है, रिटायरमेंट हुए उनको 1-2 साल हो गए। ये मामला है 2022 5 छठे महीने का है। मेरे मित्र है जुगल बजाज और मोहित बजाज, जिनका रिलेशन मोबाइल है सूरजपल चौराहे पे। तो मैं वहाँ मोबाइल ठीक कराने रिपेयर कराने जाते रहता हूँ। तो एक दिन मैं मतलब जाता रहता हूँ, मतलब 50 बार गया हूँ दुकान पे, और मित्र है अच्छे, उनके पिताजी वहाँ बैठते थे। तो एक दिन उनका फोन आया शाम को पिताजी का कि भैया कहाँ पे हो, मिलना है आपसे। तो मैंने बोला अंकल क्या हुआ, कि यार कुछ बात करनी है आपसे। तो मैंने बोला आप पधार जाओ। तो शाम को 6 बजे वो मेरे घर के उधर ही आए। तो उन्होंने बोला यार कि एक्चुअल में मैं दुकान पे पूरे दिन बैठता हूँ, घर का सारा काम मैं करता हूँ, दूध लाना, ये लाना, वो लेना, परेशान हो जाता हूँ पूरे मेरे बच्चों के तकलीफ से। तो मुझे क्या कि वो एक बिजनेस है मेरा पुराना बीड़ी का, तो वो मेरे को पूरा अच्छा धंधा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप पैसे एक बार दे दो, और बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत आपको भी मिल जाएगा, मेरे को भी मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा मेरे को। तो उन्होंने बोला आपको हाथ जोड़ के विनती, आपको भी बच्चे की तरह कह रहा हूं मैं, कि मैं अच्छा आदमी हूं और मैं बढ़िया बिजनेस करूंगा, लेकिन बच्चों को मत बोलोगे तो वो करने नहीं देंगे और मेरे को परेशान करेंगे और मतलब अत्याचार करेंगे ज्यादा। तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई यार, अंकल के कोई काम निकलता है कि मेरे को भी पैसे की जरूरत रहती है, 100-200 रुपए दिन का देते हैं, मेरे को काम नहीं होता है, मेरे भी फैमिली है, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ठीक है, फिर मैंने उनको पैसा दिया। मैंने बोला कल आ जाओ आप। तो मैंने मेरे पिताजी से बात की। तो पिताजी ने बोला कैसा है आदमी। तो मैंने बोला एक बार मिल लो आप, अपना मोहित बजाज और जुगल बजाज के पिताजी है। तो वो घर पे आए। घर पे आने के बाद पापा ने बात की पूरी, किया ये वो पापा के रिटायरमेंट का पैसा था, उसमें से आपने अगले दिन उनको पैसे दिए, 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए हमने दिए। और उन्होंने काम भी चालू किया, 2-3 महीने उन्होंने काम किया, 2-3 और छोटा मोटा 5-50 हजार रुपए मुझे कमा के भी दिए। लेकिन 2-3 महीने हुए और बारिश का सीजन चालू हुआ, तो उन्होंने बोला ये बीड़ी का काम बारिश में नहीं चलता है, तो 2-3 महीने इसको आप उनको होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के चक्कर में उन्होंने बोला कि पैसे मेरे पास रख लेता हूँ, मेरे मकान का काम चल रहा है, 3 फ्लोर बन रहे हैं इनके शिकारवाड़ी में, जीवन तारा में। तो बोला 1 फ्लोर मेरा है, 2 फ्लोर मेरे बच्चों के है, तो मेरे को भी पैसा कैसे भी ला ला के देना पड़ता है, बच्चे मानते नहीं है कि पिताजी तुमने जिंदगी भर किया कि आप भी पैसा दो। तो वो पैसा उन्होंने वहां मकान में लगा दिया। मकान में लगाने के बाद मैंने बोला कब पैसा वापस दोगे। तो उस चक्कर में मैंने उनसे लिखा पढ़ी भी कराई। ये स्टाम्प है, ये लिखा पढ़ी है, और भी, और ये चेक है। ये मैंने बिजनेस के लिए तो नहीं लिया था, लेकिन जब उसने पर्सनल यूज करने के लिए लिया तो मैंने उनसे लिखा पढ़ी ले ली। 2-3 महीने निकले, मैंने बोला पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो वो पैसे के लिए कह रहे मेरा लोन हो रहा है। लोन वाले भी आए थे कि हाँ लोन करवा रहा हूँ। फिर एक दिन उनके शायद चोट लगी सिर पे या क्या मालूम उनको क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। रात को इमरजेंसी 12 बजे इनके बच्चे का फोन आया कि मेरे पिताजी एडमिट है,
ये हुआ। फिर अगले दिन मैं सुबह गया तो उन्होंने बताया भाई इनके लग गई सिर पे, ये हुई। तो फिर उन्होंने पूछा पैसों का, तो मैंने बोला हाँ पैसा मेरे लेन देन है। तो उन्होंने बोला जो भी है 2-3 दिन बाद छुट्टी हो जाएगी, अपन घर पे जाके बात कर लेंगे। 2-3 दिन बाद छुट्टी हो गई, घर पे चले गए। है घर पे जाने के बाद उनको पिताजी को क्या उन्होंने क्या टॉर्चर किया, गाली गलौज किया कि पिताजी ने मेरे को फोन किया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, बच्चों को मत बोलो। तो मैंने बोला आपको बच्चों को बोलना पड़ेगा जब आप जवाब ही नहीं दे रहे हो सही ढंग से। तो बच्चों ने फिर बोला कि हम पैसे देंगे, पिताजी 7-8 लाख रुपए कह रहे हैं, आप ज्यादा कह रहे हो, लेकिन जो भी है अपन बैठ के करेंगे सेटलमेंट। उसका सारा मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, बात करने का रिकॉर्ड है पूरा कि भैया दे देंगे। पिताजी जब बीमार थे घर पे लिया है, उसके बाद भी इन बच्चे कह रहे हमको पता ही नहीं पैसों का। वो लेन देन 1.5 महीने तक हमारे बात चली है पूरी कंप्लीट। अभी ट्रीटमेंट चालू है, हाँ पिताजी से बात कर रहे हैं, कल आपसे मिलते हैं। और उसके दरमियान हम इनको घर पे भी बुलाया। दोनों बच्चे, मेरे जियोसा एडवोकेट, पापा, मैं और मेरे 2 जने, सब हम जन खड़े थे और इन्होंने जवाब दिया है कि हम पैसे कर देंगे, आप 2-5 दिन शांति रखो, पिताजी सही होंगे। इन्होंने 1-1.5 महीने तक बिल्कुल हमको लटकाया, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। 1.5 महीने बाद डायरेक्ट पिताजी की डेथ हो गई। चलते फिरते मैंने बोला डेथ हुई कैसे पिताजी की, और हुई तो उनको सब पता है। उसके बाद भी इन्होंने ना नहीं कहा क्या ठीक है भैया देते 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 करते पिताजी का पैसा भी आया होगा, पिताजी कोई तो लेन देन होगी पिताजी की, इतना काम करते थे इधर उधर की, कोई इन्होंने पैसा दिया नहीं। सारा पैसा भी आया पिताजी का, लेकिन इन्होंने यूज कर लिया, मकान बन गया, उस मकान में मेरा पैसा लग रहा है, मेरे पिताजी का पैसा लग रहा है रिटायरमेंट का। मुझे वो पैसा चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि इसको मैं हमारी मदद करें और पैसे ले। अब कानूनी कार्रवाई भी ये मैंने जो की। लेन देन हुआ था उसमें कोई मौके पे कोई लोग थे क्या? मौके पे लोग थे, 2 गवाह थे, मेरे एडवोकेट जियोसा थे, पापा थे, सब जने, मेरी मम्मी थी, सब जने मौके पे थे। और 2.5 लाख का तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और अलग से किया इनके। मेरा नाम राम सिंह राव। मैंने 10 लाख रुपए मेरे बच्चे के जान पहचान के हिसाब से उसको आनंद बजाज को दिए, जिसमें दिए जब करण सिंह जी और मेरे जमाई साहब पास में थे और उसने बिजनेस करने के लिए लिए। जब तक उसके बाप जिंदा था तब तो बच्चों ने क्या नहीं नहीं हम धंधा करके थोड़े थोड़े करके देंगे। तो उसके बाद में उसके बाप अचानक बीमार हुआ, जब भी उसने बच्चों को बुला के हमने पूरा बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम थोड़े थोड़े कर देंगे। उनके बाप की डेथ हो गई। अभी ये बच्चे पैसे देने से मुकर गए। मैंने अभी दोनों थानों में केस भी दर्ज करा रखा है। प्रशासन को हमारे एक ही विनती है कि हमारे पैसे दिला जाए। ये मेरे पूरी जिंदगी की कमाई की पूंजी है। मैं रोडेज का रिटायर्ड हुआ, उसकी पूरी पूंजी उसको दिला दी बच्चे के व्यवहार से।